जय गुरु जी। वेलकम टू गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज का सत्संग 2016 में मेरी शादी हो गई और मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मच गई। मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता वास्तव में आगे नहीं बढ़ सका और बद से बदतर होता चला गया। ऊपर से मेरा गर्भपात हो गया, जिसके बाद मैं अस्वस्थ रहने लगी। मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द था और मैं प्रतिदिन 5 पेन किलर्स लेती रही। मैं ज्योतिषियों, पंडितों और मंदिरों के पास गई, लेकिन मुझे शरीर में कोई राहत नहीं मिली और ना ही मन की शांति मिली। 2017 तक हालात इस हद तक पहुंच गए कि मैंने आत्महत्या तक करने का निर्णय ले लिया। मैंने कई तरह के वीडियो इंटरनेट पर देखे। एक दोपहर मैंने सिद्धार्थ मोहन का एक यूट्यूब वीडियो देखा, जिसमें वो गुरु जी का एक भक्ति गीत गा रहे थे। मैंने गुरु जी को चलते और मेरी ओर देखते हुए भी देखा। हालांकि वास्तव में वह बैठे हुए थे, चल नहीं रहे थे। वीडियो में एम्पायर स्टेट मंदिर में उनके एक स्वरूप का उपयोग किया गया था। इसके बाद मेरी बुआ ने मेरी माँ से मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर ले जाने के लिए कहा। उनका मानना था कि अगर मैं 5 बार लगातार बड़े मंदिर जाऊं और वहां से 5 लंगर प्रसाद खाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने अपने पति से पूछा और वह तुरंत सहमत हो गए। हालांकि वह नास्तिक थे, भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी गुरु जी के मंदिर जाने के लिए उन्होंने मुझे नहीं रोका। मंदिर ने मुझ पर जादू सा कर दिया। मैं ना केवल पहले 5 बार गई, बल्कि हर हफ्ते मंदिर जाने लगी। 45 किलोमीटर की दूरी अकेले तय करती। भले ही मैं दर्द की दवा ले रही थी। एक बार एक बार मंदिर के अंदर अचानक मैं रोना शुरू कर दी। बहुत तेज रोना आने लगा। जल्द ही मुझे मेरे घर के पास रहने वाली एक महिला ने पूछा कि मंदिर में अचानक मैं रोने क्यों लगी। इसके बाद मुझे हर सप्ताह के शनिवार को गुरु जी की रसोई में उन्होंने सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त करवाया। मेरी सेवा गुरु जी की रसोई में लगा दी गई। मेरी दर्द की खुराक 4 गोलियों से घटकर अब 1 रह चुकी थी। हालांकि मेरा स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया था और मेरी भक्ति विकसित हो गई थी, फिर भी डॉक्टरों ने मुझे तीसरा ऑपरेशन कराने की सलाह दी। गुरुजी जो मेरे गुरु हैं, मेरे सपने में आए। वह एक ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे। उन्होंने पीला चोला पहना हुआ था। मुझे एक किताब से कुछ पढ़ा रहे थे। यह दृश्य शुक्रवार को मेरे सामने आया। अगले दिन मेरी यात्रा साथी ने मुझे गुरु जी के सत्संगों की एक किताब दी। पहले पन्ने पर गुरु जी का पीला चोला पहने स्वरूप की पिक्चर इमेज बनी हुई थी। मुझे संकेत नहीं मिला। मैंने यह किताब कहते हुए लौटा दी कि यह हिंदी में है और मुझे इसका अंग्रेजी संस्करण चाहिए। मेरी नासमझी की वजह से मैंने वो किताब लौटा दी। मैं कितनी मूर्ख थी। गुरुजी चाहते थे कि मैं उन सत्संगों को पढूं ताकि उनमें मेरा विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो सके। खैर, बात आगे बढ़ी और दिन बीतते गए। मैं ऑपरेशन के लिए चली गई, लेकिन इसके बाद भी मेरा दर्द
कम होने की बजाय पहले से बढ़ गया। मुझे तब एहसास हुआ कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं अपना तीसरा ऑपरेशन कराऊं। सत्संग पुस्तक इसके बिना मुझे ठीक करने का एक तरीका गुरुजी ने प्रदान किया था जो मुझसे मिस हो गया। लेकिन हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे, जल्द ही उन्होंने मुझे एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास भेजा, जिनकी दवाओं से मुझे राहत मिलने लगी। आज मैं कोई भी दर्द की दवा नहीं लेती हूँ। मेरा वैवाहिक रिश्ता लड़खड़ा गया था। गुरुजी ही जानते हैं कि दरार के पीछे क्या कारण था। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे वादा किया था कि हमारी शादी होते ही वो उसे घर को बदल देंगे जिसमें मेरे पति का परिवार रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे इस बात से बहुत निराशा हुई। वह काला और सफ़ेद चोला पहने हुए गुरुजी मेरे सपने में मुझे दिखाई दिए। एक कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने मुझे एक नए घर का आशीर्वाद भी दिया। जल्द ही मैं एक खूबसूरत नए घर में चली गई। उन्होंने मुझे एक और दर्शन का आशीर्वाद दिया और इससे मेरी शादी पूरी तरह से ठीक हो गई। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज की तरह एक विशाल कुर्सी पर बैठे थे। गुरुजी महाराज एक विशाल कुर्सी पर बैठे थे, लाल और काले रंग का चोला पहने हुए थे और संगत उनके नीचे और उनके आसपास बैठी थी। मैं गुरुजी से बहुत दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। उन्होंने मुझे करीब आने का इशारा किया। मैं आगे बढ़ी और तुरंत जाकर उनके पैर छू लिए। तभी मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा मेरे पति मेरे बगल में बैठे हुए हैं। वह मुझे गले लगा रहे हैं और मुझे चिंता ना करने के लिए कह रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, ये है आज का सत्संग। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और नितिन अंकल डेली शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल पर छोटे छोटे सत्संग इसी तरह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए संगत के साथ और चैनल को और पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। बाय बाय।